रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली के शाहाबाद डेयरी के रोहिणी सेक्टर 29 में देर रात हुए एक एनकाउंटर में हाईवे पर कार लूटने के आरोपी प्रदीप और उसके 4 अन्य साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदीप ने पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर गोली चलाकर भागने की थी कोशिश। एनकाउंटर के दौरान प्रदीप के पैर में लगी गोली। प्रदीप नाम के बदमाश का इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में कराया गया है। प्रदीप के खिलाफ कार जैकिंग समेत कई अपराध से जुड़े करीब 70 मामले दर्ज हैं। शाहाबाद डेयरी और आसपास के इलाकों में लूट की वारदात को देते थे अंजाम। शाहाबाद डेयरी थाना पुलिस ने लगातार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। शाहाबाद डेयरी थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को 4 साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया है। आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी राजीव रंजन के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के नाम प्रदीप, प्रवीण, प्रदीप उर्फ विक्की, पंकज, शमसुद्दीन है। इन पर रोहिणी, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और आसपास के जिलों में कई आपराधिक वारदातें करने का आरोप है। प्रदीप नाम का आरोपी लूट सहित कई अलग अलग 70 वारदातों में लिप्त रह चुका है। आरोपियों ने 17 जून को शाहाबाद डेयरी इलाके में एक युवक से हथियार के बल पर कार जैकिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कई सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विस लाइंस की मदद से आरोपियों की पहचान कर इन्हें धर दबोचा। बीती रात जब शाहाबाद डेयरी थाना पुलिस प्रदीप, विक्की को घटनास्थल ले जाकर बरामदगी करना चाहती थी, तो उसी दौरान प्रदीप उर्फ विक्की ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें बचाव में पुलिस टीम ने भी फायर किया और एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद आरोपी को नज़दीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। आरोपी के कब्जे से 2 कंट्रीमेट पिस्टल, कारतूस, 2 चाकू और लूट की कारें, चोरी के नोट, 2 व्हीलर बरामद किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। और पास्ट में इनकी कई इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं। इनको कल 5 बदमाशों को कल शाम को गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले 17 जून को शाहाबाद डेयरी थाने के इलाके में एक कार जैकिंग की वारदात हुई थी। इसमें प्रवीण नाम के आदमी से, जो कि वाइट शेवरोले गाड़ी चलाकर आ रहा था, रात में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया और उसके बाद 3-4 लड़कों ने उससे चाकू के नोक पर उसकी वाइट शेवरोले कार, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स और डॉक्यूमेंट्स उससे छीन लिए। उस घटना की जांच तब से चल रही थी। घटना की जांच में इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरा स्कैन किए गए। घटना की जांच करते करते टीम ने उस गाड़ी का रास्ता ट्रेस किया। गाड़ी की जांच करते हुए और फर्दर क्लूज़ मिलने पे मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद टीम ने उन बदमाशों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कल जब 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है प्रदीप, प्रवीण, प्रतीक, शमसुद्दीन और पंकज, इन 5 को गिरफ्तार करने के बाद शाहाबाद डेयरी थाने की टीम इनमें से एक बदमाश, जिसका नाम प्रदीप एलियास विक्की है, उसको क्राइम सीन पर ले गई और उससे और भी वारदात जिसको उन्होंने अंजाम दे रखा था, उसकी केस प्रॉपर्टीज़ को रिकवर करने के लिए उसको ले जा रहे थे रात में। वहाँ पे उसने हमारी पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल प्रदीप की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायर भी किया। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश के ऊपर एक राउंड फायर किया, जो कि उसके दाहिने पैर में लगी। उसके बाद उसको काबू करके हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया गया, बीएसए हॉस्पिटल में। अब तक इन बदमाशों से जांच के दौरान कई सारी वारदात में लूटे हुए सामान और गाड़ियां रिकवर की गई हैं, जिनमें एक वाइट शेवरोले कार, 9 2 व्हीलर्स, एक वाइट सेंट्रो कार जिसको ये घटना को, वारदात को अंजाम देने के लिए यूज़ करते थे, एक स्विफ्ट कार
जिसको भी ये यूज़ करते थे वारदात को अंजाम देने के लिए। 2 कंट्री मेड पिस्टल और उनके कार्ट्रिजेस रिकवर हुए हैं। इसके अलावा एक चाकू, एक और हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट जिसको ये यूज़ करते थे गोदाम तोड़कर गोदाम से चोरी करने के लिए, ये सारे सामान इनसे रिकवर हुआ है। घटना की जांच अभी चल रही है। अभी तक शुरुआती जांच में ये आया है कि इन्होंने मिलकर आउटर नॉर्थ दिल्ली, रोहिणी और आउटर के इलाकों में कई छोटी छोटी और बड़ी वारदातों को अंजाम दे रखा है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो आकर इनको इंट्रोगेट करें। इस गैंग के पकड़ने से हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलाके में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में कई ऐसी वारदातें अब रुक जाएंगी। मैं पुलिस टीम शाहबाद डेयरी को शाबाशी देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए और काफ़ी पेनफुली इस घटना में सारे तार जोड़ते हुए इस गैंग को की जड़ तक पहुँचे। इस गैंग में शामिल हर आदमी के मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। जो बदमाश प्रदीप एलियास विकी है, जिसने कल रात को भागने की भी कोशिश की, पुलिस टीम पे भी फायर किया, उस पर 70 से ऊपर के मुकदमे हैं। वो एक बीसी है हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का, जो अपने घर से भागा हुआ था और कई बार एड्रेस बदलता रहता है। इसके अलावा जो बाकी बदमाश हैं, प्रवीण एलियास संदीप, ये भी मुकुंदपुर का रहने वाला है। इस पे पीछे 16 मुकदमे हैं। प्रतीक एलियास अमित, जो कि समयपुर बादली एमसीडी कॉलोनी का रहने वाला है, इस पे भी 12 केस हैं। शमशुद्दीन पे भी 7 केस हैं। और एक बदमाश जिसका नाम पंकज एलियास सुमित है और ये एमसीडी कॉलोनी समयपुर बादली का रहने वाला है, ये अभी अभी जेल से छूट कर आया है जून महीने के लास्ट वीक में। और इसने आते ही ये इस गैंग का हिस्सा बन गया और इसने 30 तारीख को भी शाहबाद डेयरी थाने के इलाके में एक रॉबरी को अंजाम दिया इनके साथ मिलकर, जिसमें इन्होंने 2000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूटा था, जिसकी एफआईआर शाहबाद डेयरी थाने के इलाके में दर्ज है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गैंग के पकड़ने के बाद शाहबाद डेयरी थाना समयपुर बादली और इसके आसपास के इलाकों में ऐसी लूट और चोरी की वारदातों पर रोक लगेगी। किस तरीके से ये लोग निशाना बनाते थे? इस गैंग में जो बदमाश थे, ये कोई एक सिंगल मोटस ऑपरेंडी फॉलो नहीं करते थे। ये मौके की तलाश में रहते थे, रोज़ अपना क्राइम करने पे अलग अलग समय पे कई बार इनमें से 3 आदमी भी शामिल हो जाएंगे वारदात में, कई बार 4 भी शामिल हो जाएंगे। तो ये अपना वारदात करने का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन, ये गिरोह जो उस दिन यूज़ होता था, ये उस दिन इनकी अवेलेबिलिटी पे रहता था। ये कोई फिक्स्ड टाइम पे या फिक्स्ड जगह पे वारदात नहीं करते थे। रॉबरी के अलावा इन्होंने अभी तक एक बर्लरी की वारदात के बारे में हमें बताया है। इन्होंने बादली इलाके में एक गोदाम तोड़कर वहां से सामान लूटा था रात में, और इन्होंने कई और वारदातों के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में अभी फर्दर जांच चल रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 कंट्री मेड पिस्टल, कार्ट्रिजेस, हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट जो कि ये गोदाम का शटर तोड़ने के लिए यूज़ करते थे, उसके अलावा एक वाइट शेवरोले कार जो कि इन्होंने लूटी थी 17 जून को, उसके अलावा 2 और कार्स जो कि ये घटना को अंजाम देने के लिए यूज़ करते थे, एक स्विफ्ट और एक सेंट्रो कार। इसके अलावा 9 2 व्हीलर्स और रिकवर हुए हैं, जिनको अभी इनकी घटनाओं और एफआईआर से लिंक किया जा रहा है। अंतर्राज्यीय स्तर पर भी ये कार्य करते हैं? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आगे जांच में ये जांच आएगी, ये बात सामने आएगी तो इस पहलू पर भी काम किया जाएगा। पूछताछ में वो कितने साथी इन्वॉल्व होने का बात सामने आई? देखिए, ये भी इन 5 बदमाशों को कल ही गिरफ्तार किया गया है। पीछे इनकी जितनी इन्वॉल्वमेंट रही है, इसमें और लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता।